चलिए पुनः हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी फटाफट हो जाओ। तैयार हो चुके हैं। पुनः अब जो है अगले लेक्चर्स चलेगी। कल हम लोगों ने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में जो है पढ़ा था। कल का जो लेक्चर था वो पर्यावरण के बारे में था। आज हम पर्यावरण के बारे में ही और पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रदूषण क्या है, कौन कौन से प्रदूषण हैं, इसके बारे में जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। आ जाइए सभी बच्चे, फटाफट स्टार्ट हो जाइए। अभी का जो टॉपिक है क्या है, पॉल्यूशन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। प्रदूषण है क्या? देखिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आए अंडरस्टैंड यू। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण जो है, इसके अंतर्गत उन क्रियाओं एवं प्रकर्मों को शामिल किया जाता है जिनसे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी पर्यावरण के मुद्दे की यदि बात करें, एनवायरमेंटल इश्यू की बात करें, तो इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी पर्यावरण पर उसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हो गया प्रदूषण। नहीं, टॉपिक हमने लिया क्या, पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण के अंतर्गत कई तरह के कारक आते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण वगैरह वगैरह, ढेर सारे प्रदूषण हैं। ये सब क्या है, तो पर्यावरण के मुद्दे हैं और इन प्रकर्मों के प्रभाव के स्तर के आधार पर जो है यह स्थानीय, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों के रूप में देखा जाता है। तो बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण का तात्पर्य जो है ऐसे पर्यावरण परिवर्तन से है जो जीवों, पौधों और मानव पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होने का तात्पर्य जो है सिर्फ पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण कल हम डिस्कशन किए थे ना कि पर्यावरण के अंतर्गत जो है जितने भी जीव जंतु, नहीं परि और आवरण, नहीं, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो चारों तरफ से घेरे हुए तो पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। नहीं, तो जब पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका बुरा प्रभाव किस पर, हम मानव पर भी पड़ता है, पेड़ पौधे पर भी पड़ता है और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। क्या, तो पर्यावरण ये परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से भी होते हैं। कुछ परिवर्तन जो हैं प्राकृतिक कारण से होता है, जैसे कि ज्वालामुखी, सुनामी, एवं कुछ होते हैं जो मानवीय कारणों से होते हैं। मतलब मानवीय कारणों, हम लोग के कारण जो है कुछ प्रदूषण होते हैं, जैसे खनन,
प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, दोनों हो सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में जो है अवांछित हानिकारक तत्वों का प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है, और हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। नहीं, यदि हम प्रदूषण की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो प्रदूषण जो है पर्यावरणीय घटकों के आधार पर इसे कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्या? तो कई वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है वायु प्रदूषण, जिसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं, वायु प्रदूषण। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। तीसरा जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण एंड अपशिष्ट प्रदूषण। ये सब के सब क्या है, प्रदूषण के प्रकार हैं। यदि हम बात करें एयर पॉल्यूशन की, किसकी बात करें, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की बात करें, वायु प्रदूषण। नहीं, अभी हम लोग घर से बाहर जब निकलते हैं तो मास्क लगाते हैं, किस लिए? क्योंकि वायु में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले हुए हैं, जो हमारे नाक और मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अर्थात नाक और मुंह के माध्यम से दूषित पदार्थ या दूषित कण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना करे, इसके लिए हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, मुंह को ढक लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। नहीं, तो वायु प्रदूषण जो है यह मानवीय और प्राकृतिक वायुमंडलीय गैसों की सुनिश्चित मात्रा में या उसके अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन से हो जाता है। अब मान लीजिए वायु प्रदूषण जो है मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है, और वायुमंडल में जो है, पर्यावरण में गैसियों का जो है अनबैलेंस, गैसीय पदार्थों को अनबैलेंस होने से भी जो है क्या होता है, वायु प्रदूषण हो सकता है। तो वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए यातायात संसाधनों में वृद्धि। यातायात संसाधन देखते हैं, सड़क पर हज़ारों गाड़ियां लाइन में लगी हुई होती है। नहीं, उससे जो है धुआं निकलते हैं, जैसे हो गया बस, ट्रक, विमान, स्कूटर आदि। इस सब की संख्या में जो है लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लगातार वृद्धि हो रही है। चिमनी से निकलने वाले धुआं, वाहन से निकलने वाले धुआं, ये सब वातावरण में क्या हो रहा है, मिल रहा है, जिस कारण जो है वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। जिस कारण क्या हो रहा है, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। बात करें औद्योगिक व कृषि रसायनों के प्रयोग, तो आज से कुछ वर्ष पहले जब हम लोग खेती किया करते थे तो उसमें रासायन उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे। नहीं, लेकिन अभी के जो किसान लोग हैं, जो खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कीटनाशक क्या क्या नहीं डालते रहते हैं। उससे भी क्या होती है, जहरीले गैस जो हैं वो हमारे वायुमंडल में मिल रहे हैं, जिस कारण हमारा वायुमंडलीय गैस जो है वह क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। यदि हम बात करें औद्योगिकरण की, इसकी यदि बात करें औद्योगिकरण की, तो औद्योगिक जो है इसमें कल कारखाने बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही है। नहीं, तो इससे क्या, तो उससे जो मतलब दूषित धुआं निकलता है जो हमारे वातावरण में फैल रहा है, इसके कारण में क्या है, वो हमारे वायुमंडलीय गैस को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है।
इसका तीसरी कारण है जनसंख्या वृद्धि। अब विश्व की बढ़ती जनसंख्या ने जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो है अधिक उपयोग किया है। नहीं, अब मान लीजिए जनसंख्या अधिक हो गई, अब जनसंख्या अधिक हुई तो उसको रहने के लिए आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने के लिए आवास चाहिए, और वो आवास कहाँ? तो वन काटेगा। आवास बनाने के लिए तो जगह चाहिए, भूमि चाहिए, और जिस भूमि पर हमारे प्राकृतिक संपदा लगी हुई है, वन है, उस वन को हम लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। वन को काट करके वहाँ पर हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, और इसके बाद बिल्डिंग की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं। उसको काट करके जो है कई तरह के स्टूल बनाते हैं, कई प्रकार के टूल्स बनाते हैं, कई प्रकार के डिजाइन बनाते हैं, बेड बनाते हैं। नहीं, और गाँव से जो है शहरों में तब्दील होना, औद्योगिकरण से जो है बड़े बड़े शहर बंजर बनते जा रहे हैं। इन शहरों व नगरों की जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे शहरों व नगरों में आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है। तीसरा है वनों का दोहन। वनों की कटाई से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, क्योंकि वृक्ष जो है वायुमंडलीय प्रदूषण को निरंतर कम करते हैं। क्योंकि वन जो है वह जैसे अभी सूर्य उगी हुई है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन निर्माण करता है, और वह उसके भोजन के निर्माण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? प्राणवायु। और इस प्राणवायु के निर्माता को ही जो है हम लोग नष्ट कर रहे हैं, जिसका कारण परिणाम अभी भी देखने को मिल रहा है। नहीं, हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, हर एक जगह ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जो है अधिक संख्या में मृत्यु हो रही है। नहीं, तो मेरे भाई, यदि आप प्रकृति के साथ दुष्व्यवहार करोगे, प्रकृति को जो है प्रकृति का दोहन करोगे, तो प्रकृति तो आपका उसका परिणाम तो देगा ही ना। कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे ना, चाहे जिस क्षेत्र में हो। नहीं, आगे है वायु प्रदूषण के कई प्रभाव हैं। इसके प्रभाव जो है वायु प्रदूषण के कारण जो है तंत्रिका तंत्र, श्वसन, फेफड़े एवं रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी चीज़ प्रभावित होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, फेफड़ा एवं रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे चर्म रोग, श्वसन रोग, अस्थमा, सिर दर्द, टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, आदि रोग होने की संभावना जो है प्रबल हो जाती है। आदि रोग, ये सारे रोग होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण के कारण जो है अम्लीय वर्षा और ओजोन परत के क्षय का खतरा जो है क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके कारण सर्दियों में कोहरा छाया हुआ होता है, जिसके कारण जो है प्राकृतिक दृश्यता में कमी और आँखों में जलन होने लगती है। वायु प्रदूषण के कारण जो है त्वचा कैंसर, आनुवांशिक परिवर्तन होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण हरितगृह प्रभाव होता है। हरितगृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी पर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो कहते हैं, पृथ्वी पर तापमान जो है बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं। और यह हरितगृह प्रभाव के कारण ही जो है समुद्र जल में वृद्धि, मरुस्थलीकरण व सूखे में वृद्धि होती है। इससे स्थानीय मौसम में परिवर्तन, वर्षा, तापमान, वायु की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
अब देखिए इसके कारक क्या है, वायु प्रदूषण के कारक क्या है। धुंध, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉग। स्मॉग जो है वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। ये क्या है? स्मॉग। स्मॉग को कहते हैं धुंध। स्मॉग, धुंध। यह जो है वायु प्रदूषण का एक प्रकार है, समझे। जो वायु में धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है, यह क्या? तो स्मॉग, जो यह बनता है स्मॉग और फॉग। स्मॉक, स्मॉग की उत्पत्ति जो होती है, बना है स्मॉग शब्द बना है स्मॉक एंड फॉग, ये दोनों जब मिला तो क्या बना? स्मॉग, धुंध, समझे। तो स्मॉग का निर्माण तब होता है जब कारखानों, वाहनों, खेती, कोयला आदि को जलाने से निकलने वाले धुएं में मौजूद राख, सल्फर और अन्य हानिकारक रसायन जो है कोहरे में मिलते हैं, तो क्या बनता है? स्मॉग बनता है। ठीक है। स्मॉग में कोहरे, धूल और वायु प्रदूषक जैसे कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कई बार तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक इत्यादि एक हानिकारक मिश्रण होता है। पहली बार स्मॉग शब्द का प्रयोग जो है 1905 ईस्वी में किया गया था। पहली बार स्मॉग शब्द के उच्चारण या प्रयोग कब किया गया था? तो स्मॉग शब्द का प्रयोग जो है 1905 ईस्वी में किया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रथम बार, ठीक ना। याद है? फ्लाई एश, फ्लाई एश यह एक सूक्ष्म पाउडर है। फ्लाई एश क्या है? फ्लाई एश, यह भी वायु प्रदूषक, एयर पॉल्यूशन का एक प्रकार है। फ्लाई एश यह जो है सूक्ष्म पाउडर होता है। यह क्या है? एक सूक्ष्म पाउडर है जो वायु के साथ उड़कर जो है दूर तक जाता है, और यह कोयला अधिक आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जित होता है। जैसे कि मान लीजिए जहाँ थर्मल है या कार्बन फैक्ट्रीज है, तो इसके कण सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम ऑक्साइड आदि से बने होते हैं, जो जीवों में श्वसन तंत्र रोग उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? जीवों में श्वसन तंत्र रोग उत्पन्न करता है। बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। तो अम्लीय वर्षा जो है यह मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल में पहुंचकर जल में मिलकर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। क्या करता है? सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। जब यह जल वर्षा के रूप में नीचे गिरता हुआ धरातलीय सतह पर पहुंचता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह तत्व जो है वर्षा के रूप में नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता है या गिरता है, तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एंगस स्मिथ ने किया था। अम्ल वर्षा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया? तो एंगस स्मिथ ने किया था। कब किया था? तो 1858 ईस्वी में किया था। वर्ष 1858 में जो है एंगस स्मिथ ने अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किया था। अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होती। यह जो है वह स्रोत से दूर अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी कारक
प्रदूषक गैसीय रूप में होते हैं, जिन्हें हवा तथा बादल दूर तक क्या करता है, फैला देता है। अम्लीय वर्षा के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। जैसे पृथ्वी के उन पोषक तत्व को जो है यह घोल कर बहा ले जाती है, जिसकी पौधों की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा पोषक तत्व जिससे पौधों की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, उस पोषक तत्व को जो है यह क्या करता है, बहा करके अपने साथ दूर लेके चला जाता है। यह प्रकृति में मौजूद एल्युमिनियम और पारे जैसे विषैले पदार्थ को भी घोल लेती है, जो मुक्त होकर जल को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है और पौधों को भी विषाक्त बना देता है। अम्लीय वर्षा और सूखे अम्लीय अवसाद में इमारत, वाहनों, पत्थर और धातु की दूसरी वस्तुओं की भी काफ़ी हानि होती है। अम्ल वस्तुओं को व्यापक हानि पहुंचाता है तथा ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट करता है। हरितगृह प्रभाव, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है यह भी वायु प्रदूषण का ही कारण है। क्या अर्थ? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, हरितगृह प्रभाव। हरितगृह प्रभाव हरितगृह प्रभाव जो है एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? गौर से सुनिएगा और नोट बुक एंड पेन लिख कर रखिए पास में, और जो टॉपिक लगे कि ये लिखने योग्य है उसको नोट करते जाइए। हरितगृह प्रभाव के बारे में हम बता रहे हैं। बराबर ये हरितगृह प्रभाव से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा करता है। आपको 9, 10, 11, 12 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यह पूछा जाता है। खास करके यूजीसी नेट में भी ये मतलब विशेष रूप से पूछा जाता है। तो हरितगृह प्रभाव जो है एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि इसी के कारण जो है पृथ्वी का निचला वायुमंडल क्या होता है, गर्म बना रहता है, बिल्कुल हॉट रहता है, गर्म बना रहता है, और तापमान को जो है जीवन के अनुकूल बनाए रखता है। ये क्या करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, इफ़ेक्ट जो है, यह पृथ्वी के निचले वायुमंडल को क्या करता है, गर्म करके रखता है और इसके तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखता है। जितना तापमान चाहिए शरीर को, उसका जो है वो बैलेंस करके रखता है। पृथ्वी के धरातल के संदर्भ में जो है CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एवं जलवाष्प, वाटर वेपर आदि गैसें जो है हरितगृह की तरह व्यवहार करती है, और ये सौर्यिक विकिरण को तो धरातल तक पहुंचाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, लेकिन पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली दीर्घ तरंग विकिरण, विशेष करके अवरक्त विकिरण को सोखकर उन्हें पुनः धरातल की ओर परिवर्तित कर देती है, जिससे जो है पृथ्वी धरातलीय सतह का जो है निचला वायुमंडल निरंतर गर्म होता रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जीवन के लिए अनिवार्य है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसके अभाव में पृथ्वी एक शीत व जीवन विहीन ग्रह में बदल जाएगी। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव खत्म हो जाए, इसके अभाव हो जाए, कमी हो जाए, तो पृथ्वी जो है एक शीत और जीवन विहीन ग्रह में क्या होगा? बदल जाएगा। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की अनियंत्रित बढ़ती सांद्रता जीवन के लिए हानिकारक होती जा रही है। क्या होती जा रही है? जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती जा रही है। अब देखें कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं। एग्जाम में पूछा करता है कि ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, यहाँ से सवाल आती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से है,
इस पर आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप नाम सुने होंगे क्या, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरीनेटेड गैस आदि, CFC भी हैं। ये सब के सब क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब मानिए यदि इतने प्रदूषण वायुमंडल में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है इतनी गति से, तो उस पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। नहीं, वायु प्रदूषण पर यदि नियंत्रित नहीं करेंगे तो आज का जो स्थिति, भयावह स्थिति है, वह दिनों दिन और क्या होगी, बढ़ती ही जाएगी, दिनों दिन और बढ़ती जाएगी। तो इसके नियंत्रण के कुछ उपाय सुझाए गए थे वर्ष 2000 में। भारत में जो है वर्ष 2000 में यूरोपीय उत्सर्जन ईंधन एवं ईंधन नियमों को अपनाया गया। इसके अंतर्गत साफ तथा उच्च क्षमता या दक्षता युक्त ईंधन का जो है प्रयोग किया जाता है, और इसी के आधार पर सरकार द्वारा जो है BS4 नियम से BS6 मानक को लागू करने पर जो है सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है 2000 सीसी से ऊपर वाली डीजल एवं लग्जरी SUV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर जो है क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन समिति के अनुसार जो है कुल कनिकीय पदार्थ उत्सर्जन का 56% तथा नॉक्स के उत्सर्जन का 70% डीजल वाहनों द्वारा किया जाता है। बस 3 मिनट और करना। स्वचालित वाहनों में यथासंभव पेट्रोल के स्थान पर जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का प्रयोग किया जा रहा है। हर एक जगह अब CNG का इस्तेमाल किया जा रहा है पेट्रोल की जगह पे। डीजल की गाड़ियों में अति सूक्ष्म मात्रा में सल्फर युक्त डीजल या हरित डीजल का प्रयोग किया जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो है वायुमंडल और हमारा जो वायुमंडलीय गैस है वह प्रदूषित होने से क्या होगा, बच जाएगा। तो चलिए, प्रदूषण में आज हम लोग जो है वायु प्रदूषण के बारे में डिस्कस किए हैं। आज का लेक्चर जो है यहीं पर फिनिश होता है। पुनः हम कल जो है लाइव आएंगे और पुनः हम इस प्रदूषण के अगले कड़ी को लेकर चलेंगे। अगला लेक्चर जो होगा वह होगा ध्वनि प्रदूषण से शुरू होगी। ठीक है, तो चलिए पुनः हम लोग मिलते हैं। ओके, गुड बाय।